कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने का समय आ ही जाता है। ऐसा ही एक समय था जब सूर्यपुर नगरी के चारों ओर राक्षस बलासुर का आतंक छाया हुआ था। बलासुर कोई साधारण दानव नहीं था। वो अपनी गहरी गुफा में सुंदर और जवान स्त्रियों को अपहरण कर ले जाता, उनके साथ मनमानी करता और जब उसका मन भर जाता तो वो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। उसका कहर ऐसा था कि कोई भी राजा, योद्धा या शूरवीर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कारण था कि बलासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था। उसे बल से नहीं, केवल बुद्धि से हराया जा सकता था। जो कोई उस पर शस्त्र से हमला करता वो तुरंत पत्थर का हो जाता। बलासुर की मृत्यु का रहस्य छिपा था उसकी 6 पहेलियों में। इन पहेलियों के सही जवाब देने वाला ही उसे परास्त कर सकता था, पर यह रहस्य किसी को नहीं पता था। सूर्यपुर में उस समय राजा धर्मव्रत का शासन था। वे न केवल बलशाली थे बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी विख्यात थे। उनकी नगरी में सुख शांति थी और प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। उसी नगरी में एक धनी साहूकार विश्वनाथ रहता था। उसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र रवि और छोटा पुत्र अमर। रवि का विवाह हो चुका था पर अमर अभी अविवाहित था। विश्वनाथ की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार संभाला। हर शाम जब वे काम से लौटते, रवि की पत्नी सावित्री अपने पति को दाहिने हाथ से पानी का लोटा देती और अमर को बाएं हाथ से। एक दिन अमर ने सोचा, भाभी मुझे हमेशा बाएं हाथ से पानी देती है, आज मैं दाहिने हाथ से पानी लूंगा। उसने रवि के साथ जगह बदल ली, लेकिन सावित्री ने चतुराई से अपने हाथ बदले और फिर भी अमर को बाएं हाथ से पानी दिया। अमर ने पूछा, भाभी आपने ऐसा क्यों किया? सावित्री हंसते हुए बोली, अमर अगर तुम्हें दाहिने हाथ से पानी चाहिए तो अपनी पत्नी लाओ जो तुम्हें ऐसा सम्मान दे। ये सुनकर अमर का स्वाभिमान जागा। उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं आज ही निकलता हूं। जब तक मुझे मेरे योग्य पत्नी नहीं मिलती मैं लौटूंगा नहीं। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की पर अमर नहीं माना और घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते अमर चंद्रनगरी पहुंचा जहां राजा यशोधन का शासन था। यशोधन एक धर्मपरायण और उदार राजा थे, पर उनकी बेटी राजकुमारी मालती एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त थी। वो अत्यंत सुंदर थी पर हमेशा अचेत सी रहती थी। कोई वैद्य या तांत्रिक उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। निराश राजा ने घोषणा की, जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे उसका विवाह और आधा राज्य दूंगा। अमर ने ये घोषणा सुनी और राजमहल पहुंचा। उसने रात में मालती के कक्ष में एकांत में रहने की अनुमति मांगी। राजा ने उसकी आत्मविश्वास भरी बातों से प्रभावित होकर अनुमति दे दी। रात के 12 बजे अमर ने देखा कि मालती के मुंह से एक काला साया निकला और जंगल की ओर चला गया। सुबह वो वापस लौटा और मालती के अंदर समा गया। अमर समझ गया कि ये साया ही उसकी बीमारी का कारण है। उसने राजा से एक तेज तलवार और एक लोहे का पात्र मांगा। अगली रात जैसे ही साया मालती के मुंह से निकला, अमर ने तलवार से उसे काट डाला और उसके टुकड़ों को पात्र में बंद कर जंगल में जला दिया। सुबह मालती स्वस्थ होकर उठ बैठी। राजा ने खुशी से अमर के साथ मालती का विवाह कर दिया, पर अमर ने विनम्रता से आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद चंद्रनगरी में एक भव्य मेला आयोजित हुआ। मालती अपनी भाभी सावित्री के साथ मेला देखने गई थी। तभी राक्षस बलासुर वहां पहुंचा। उसकी भयानक उपस्थिति से मेला में हड़कंप मच गया। बलासुर की नजर मालती पर पड़ी और उसने उसे उठाकर अपनी गुफा में ले गया। मालती का रो रो कर बुरा हाल था। बलासुर ने उससे कहा, या तो मेरे साथ रहने को सहमत हो जा, वरना यही कैद रहोगी। मालती ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा पति मुझे ढूंढ कर आएगा और तुझे मार देगा। उधर सावित्री ने यह खबर अमर को दी। अमर तुरंत मालती की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद वो एक साधु की कुटिया में पहुंचा। साधु ने बताया, बलासुर को केवल उसकी 6 पहेलियों के सही जवाब देकर हराया जा सकता है। गलत जवाब देने वाला पत्थर बन जाता है। अमर ने दृढ़ निश्चय किया और साधु से एक गुफा का रास्ता पूछकर बलासुर की ओर चल पड़ा। गुफा के द्वार पर अमर ने बलासुर को ललकारा, दुष्ट राक्षस, मेरी पत्नी को छोड़ दे, मैं तेरी पहेलियां सुलझाऊंगा। बलासुर ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, मूर्ख, तेरी पत्नी को मैंने खा लिया, अब तू भी पत्थर बन। ये सुनकर अमर क्रोधित हो गया और तलवार से वार करने को दौड़ा, पर तुरंत पत्थर बन गया। बलासुर हंसते हुए गुफा में लौटा और मालती से बोला, तेरा पति तो मर गया, अब मेरी बात मान ले। मालती रोते हुए बोली,
मेरा पति जीवित है, वो आएगा। जब अमर कई दिन तक घर नहीं लौटा तो रवि चिंतित होकर उसे ढूंढने निकला। वो उसी साधु की कुटिया पहुंचा। साधु ने सारा वृत्तांत सुनाया और अमर के पत्थर बनने की बात बताई। रवि ने साधु से विनती की, मेरे भाई और भाभी को बचाने का कोई उपाय बताएं। साधु बोले, बलासुर की 6 पहेलियां सुलझाने से ही वो परास्त होगा। सही जवाबों से उसकी शक्ति कम होगी और फिर तुम उसे मार सकते हो, पर वो बिना शक्ति के भी बलवान है, उसकी बातों में मत आना। रवि ने निश्चय किया कि वो अपने भाई और भाभी को बचाएगा। साधु ने उसे गुफा का रास्ता बताया। रवि गुफा पहुंचा और बलासुर को ललकारा, दुष्ट राक्षस, मेरी भाभी को छोड़ दे, मैं तेरी पहेलियां सुलझाऊंगा। बलासुर ने दहाड़ते हुए कहा, तेरा भाई तो पत्थर बन गया, अब तू भी मरने आया है। रवि ने साधु की सलाह याद की और शांत स्वर में बोला, अपनी पहेलियां पूछ राक्षस। बलासुर ने पहली पहेली पूछी, वो क्या है जो दिन में छिपता है और रात में दिखता है? रवि ने जवाब दिया, तारे। बलासुर की शक्ति थोड़ी कम हुई। दूसरी पहेली, वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है? रवि बोला, हवा। बलासुर और कमजोर हुआ। तीसरी पहेली, वो क्या है जो कभी नहीं सोता? रवि ने कहा, नदी। चौथी पहेली, वो क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता? रवि ने जवाब दिया, सपने। पांचवी पहेली, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? रवि बोला, ज्ञान। छठी और अंतिम पहेली, वो क्या है जो मरने के बाद भी जीवित रहता है? रवि ने शांत स्वर में कहा, नाम और कर्म। हर सही जवाब के साथ बलासुर की शक्ति कम होती गई। छठे जवाब के बाद वो पूरी तरह शक्तिहीन हो गया। रवि ने तलवार निकाली और एक ही वार में बलासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण अमर और अन्य पत्थर बने लोग अपने मानव रूप में लौट आए। मालती को आजाद कर रवि और अमर उसे लेकर सूर्यपुर लौटे। सूर्यपुर में राजा धर्मव्रत ने रवि और अमर की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। मालती और अमर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि साहस और बुद्धि से कोई भी राक्षस परास्त हो सकता है और प्रेम व सत्य के लिए किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।